हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको रियल नंबर से संबंधित सारे प्रश्नों को बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.2 में जितने प्रश्न हैं, एनसीईआरटी बुक में जितने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सारे विषयों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीक़ों से हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दिया गया है कुछ संख्या है, इसको क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जैसे यहाँ दिया गया 5 को प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको, ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या गुणनखंड वृक्ष का सहायता लेता हूँ। सबसे पहला दिया था 140, 140 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 140 को 2 से डिवाइड करते हैं, या 2 मैंने लिखा, गुणनखंड वृक्ष की सहायता से 2 से डिवाइड किए तो 140 का आधा क्या हो जाएगा 70 हो गया। 70 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका 35, 35 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया यहाँ 7 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, सबको मैंने डिवाइड कर दिया तो 140 बराबर क्या आ गया, देखिए 2, 2, 5 और 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया ना। तो 2 2 है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर दिया है 145, दूसरा दिया है 145, तो सेम गुणनखंड वृक्ष का सहायता लेकर के हम 2 से डिवाइड किए, इसको क्या किए 2 से डिवाइड किए, तो लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। 56 हाफ क्या हो जाएगा 78 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किए तो 39 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किए तो 13 आ गया। अतः 156 इक्वल टू हो जाएगा 2, 2, 3 और 13, तो वहीं यहाँ लिखें 2, 2, 3 और 13, तो 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 इंटू 3 गुना 5, या 3 इंटू क्या हो गया 3 इंटू 5 हो गया, यानी आ गया आपको 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। यही आपका क्या हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, और 140 का यह हो गया अभाज्य गुणनखंड। आज समझ में, यही आप ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड वृक्ष में देखते हैं किस अंक से भाग लगता है। 2 से डिवाइड हुआ तो 140 का आधा क्या हो गया था 70, 70 का आधा क्या हो गया 35, 35 में 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 7 आ गया। फिर और एक क्वेश्चन देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 नंबर है 3825। ठीक है, तो इसमें देखिए किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से डिवाइड करते हैं कितना आ गया 1275 आ गया, 75 आ गया। इसमें 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 425 आ गया। इसमें 5 से डिवाइड किए तो 85 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो 17 आ गया। अब क्या करेंगे 3825 इक्वल टू क्या आ गया 3, 3, 5 और 5, 3, 3, 5, 5 और 17 आ गया, लास्ट में है ना 17। तो 3 के पावर 2 आ गया, कितना आ गया 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17, ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 के पावर 2 यहाँ लिखे हैं गुना 5 के पावर 2 गुना 17, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और गुना 17। ठीक है, देखना है किससे डिवाइड होता है, काफ़ी सिंपल है। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 5005 दिया गया है, इसमें देखेंगे किससे भाग लगेगा 5 से, तो 5005 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1001 आ जाएगा। 1001 में किससे भाग लिए 7 से, तो 143 आ गया। ठीक है, 143 में 11 से भाग देंगे कितना आएगा 13 आएगा, तो आ गया कितना 5005 इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ दूसरे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5 नंबर 7429, इसमें क्या होगा 17 से भाग दिए तो 437 आ गया। ठीक है, 437 में 19 से भाग दिए तो आ गया आपका 23, तो आ गया 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, जो कि आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, आपको भाग देना है और एक वृक्ष के रूप में बनाना है, काफ़ी सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या वे संख्याओं को
गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, यानी आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला 28 और 91 का LCM और HCF निकालना है आपको। तो देखिए सेम वही गुणनखंड वृत्त की सहायता लेंगे। तो पहला क्या 26 और 91, तो 26 को हम गुणनखंड वृत्त से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे क्या आएगा 13 आएगा। तो 26 और क्या हो गया 2 गुना 13 आ गया। और 91 में 7 से भाग देंगे, 13 7 91, 7 और 13 आ गया। तो देखिए इन दोनों संख्या को मिलाना है, इसको और इसको मिलाना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला LCM। LCM कहता है कि जो नहीं मिलता उसको भी लिखे, जैसे 2 नहीं मिला 7 नहीं मिला 2 गुना 7 हो गया। अब जो मिलता उसमें से एगो लिखते हैं। LCM जब निकालते हैं जो नहीं मिलता उसको पर लिख दिया हमने, 2 और 7 नहीं मिला 2 गुना 7 हो गया। अब जो मिल रहा है उसमें से एगो लिखिए, 13 मिला 13 एगो लिख लिया, यहाँ देखिए 13 लिख लिया गया और सबको गुना कर दिया गया कितना 182। यही आपका LCM हो गया। फिर से मैंने क्या बताया आप ध्यान से सुनिए, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देख लीजिए यहाँ संख्या 2 गुना 13 आया, यहाँ क्या है 7 गुना 13 आ गया। तो LCM का कहता है कि जो दोनों में मिलता है उसमें से एगो, जैसे 13 13 मिला तो एगो 13 यहाँ लिख दिया गया, और जो नहीं मिलता उसको भी लिखिए। 2 और 7 नहीं मिला 2 गुना 7 हो गया, ये आपका LCM हो गया। और HCF का होता है कि जो मिलता है वही लिखेंगे और जो नहीं मिलता उसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ 26 और 91 का HCF लिखेंगे, दोनों में क्या मिल रहा था 13 और 13 मिल रहा था, और तो HCF क्या हो गया 13 हो गया। तो यहाँ आपका LCM और HCF निकल जा रहा है। अब यहाँ देखिए LCM गुना HCF कर देते हैं, LCM गुना HCF, तो 182 गुना 13 कितना है 2366, और दोनों संख्या 26 गुना 91 कर देते हैं तो कितना है 2366 आ गया। तो पहले वाले को समीकरण इसको 1 मान लिया गया, इसको मान लिया गया 2, तो समीकरण 1 और 2 से LCM गुना HCF क्या हो गया, दोनों संख्या गुना बराबर आ गया ना, तो सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। फिर से एक और क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन दिया था 510 और 92 दिया था, दोनों का LCM और HCF आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम दोनों पर गुणनखंड वृक्ष लागू करते हैं। जैसे 510 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 255, 255 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा 51, और 51 में 3 से भाग देंगे 17 3 51 हो गया। अब आ गया 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, 2 5 3 17 आ गया। उस तरह 92 में 2 से भाग दिया 46, 46 में 2 से भाग दिया क्या आया 23 आ गया। तो 92 बराबर आ गया 2 गुना 23 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसको और इसको दोनों को मिलाना है, ठीक है, दोनों को मिलाना है और मिलाकर LCM HCF निकालिए। तो देखिए ये 510 और 92 का LCM जब लेंगे तो जो नहीं मिलता है उसमें से सब लिखेंगे और जो मिलता है उसमें से एगो। देखिए 2 और 2 दोनों मिल रहा है तो एगो 2 आ गया। यह 3 और यह दूसरा का 2 नहीं मिला, 3 और 2 फिर लिखेंगे। देखिए 3 लिखा गया, यहाँ 2 लिख दिए, देखिए लिखा गया ना। इसके बाद न तो 17 मिलता है और न ही 5 मिलता है, तो 5 भी लिखेंगे 17 भी लिखेंगे, ठीक है। और 23 भी नहीं मिलता तो 23 भी लिखेंगे और सबको गुना कर दिए, क्या हो गया LCM हो गया। फिर से सुनिए, LCM निकालने के क्या करते हैं, दोनों को मिलाएंगे, जो मिलेगा उसमें से एगो, ठीक है, और जो नहीं मिलेगा उन सबको लिखेंगे। तो सिर्फ 2 एक ठो मिल रहा था, ठीक है, 2 में से एगो लिख लिया, बाकी सबको 3 गुना 5 गुना 17 इसको लिख दिए और 2 गुना 23 इसमें से उसको लिख दिए, ठीक है, और सबको गुना कर दिए, LCM निकल गया। HCF कहता है कि जो दोनों मिले उसी को लिखिए। देखिए इसमें और इसमें क्या मिल रहा था, सिर्फ 2 मिल रहा है, तो HCF क्या हो गया 2 आ गया। अब क्या कीजिए LCM गुना HCF कर लीजिए, LCM गुना HCF। तो LCM आया 23,446 और HCF हो गया 2, तो 2 गुना कर दिए 23,446, यहाँ देखिए गुना किए हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए और पहले दोनों संख्याओं के यहाँ गुना कर दिए। देखिए यहाँ दोनों गुना कर दिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और लिखिए समीकरण 1 और 2 से। देखिए यह जितना है उतना ही आया है ना, दोनों क्या है बराबर हैं, अतः HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और बनाइए तो समझ में आएगा, 2-3 क्वेश्चन लगातार बनाएंगे। तीसरा दिया 336 और 54, इसका निकालना है LCM और HCF। तो पहले गुणनखंड वृक्ष लागू कीजिए। तो 336 में 2 से डिवाइड करेंगे 168 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 84 हो गया, 2 से डिवाइड किए 42 आ गया, 2 से डिवाइड किए 21 आ गया, 21 में 3 से भाग दिए क्या हो गया 7 आ गया। तो आपका आगे कितना 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है और एगो 3 एगो 7, देखिए 4 को 2 1 3 एक साथ यहाँ लिखे हैं, ठीक। फिर यहाँ 54 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 27, 27 में 3 से भाग दिए क्या आ गया 9 और 9 में 3 से भाग दिए 3, तो आ गया 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 आ गया। तो यहाँ आ गया देखिए। अब क्या करेंगे LCM और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले इनको अब ध्यान से देखिए, इसको और इसको देखिए,
जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है। जब हम निकालेंगे इसका एलसीएम तो जो मिलता है उसमें से एगो, तो देखिए दो दोनों में मिल गया, दो एगो लिख देंगे, जैसे यह दो और यह दो, प्रथम दो मिल गया, जैसे मैंने इसको काट दो, और यहाँ दो लिख दिया गया। फिर दूसरा का दो नहीं मिल रहा है, इसके बाद तीनों दो है तो नहीं मिला, तीनों दो को मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए यहाँ लिखा गया है। इसका तीन मिल रहा है तो तीन मिल रहा तो एगो तीन यहाँ लिख दिया गया, देखिए। इसके बाद सात नहीं मिला तो सात लिख दिया गया, तीन गुना तीन नहीं मिला, तीन गुना तीन भी लिख दिया गया, ठीक है। आपको दोनों को मिलाना है, ठीक है, इसको मिलाना है, जो मिलेगा उसमें से एगो लिखिए और जो नहीं मिलेगा उन सबको एलसीएम में लिख देगा, गुना कर देंगे, कितना आ गया 3024 आ गया। फिर जब निकालेंगे एचसीएफ तो जो मिलता है वही लिखेंगे, तो जैसे इसमें दो और इसमें दो मिलता था, तीन और तीन मिलता था, दो गुना तीन क्या हो गया 6 एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया 3024। अब एलसीएम गुना एचसीएफ यहाँ कर देते हैं, दोनों गुना कर दिए, तो 6 गुना 3024 इक्वल टू कितना आ गया 18144। और फिर दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसको समीकरण 1 मान लीजिए पहले लिखो, और दोनों संख्या गुणनफल यहाँ कर दिया समीकरण 2, 1 और 2 से क्या हुआ दोनों बराबर आ गया, जो कि सिद्ध हो गया, ठीक है। ध्यान से बनाइए। कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। से वही विधि अपनाना है, लेकिन 3 गो संख्या दिया, इनका 3 को दिया गया प्रत्येक में, इनका क्या करना है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए इसका हल कैसे करते हैं हम लोग। तो प्रथम 12, 15 और 21 दिया था प्रथम क्वेश्चन में, तो 12 का हम क्या करेंगे वृक्ष विधि अपनाएंगे। तो 12 में 2 से भाग दिया क्या आ गया 6, 6 में 2 से भाग दिया आ गया 3, यानी 12 बराबर गया 2 गुना 3 गुना इतना आ गया 2, और 15 में 3 से भाग दिया 5 आया, तो 15 बराबर 3 गुना 5 हो गया, और 21 में 3 से भाग दिया 7 आ गया, 3 गुना 7 आ गया। अब तीनों को आपको मिलाना है, इसको और इसको मिलाना है। जब एचसीएफ लिखेंगे तो तीनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ हो गया, तो क्या मिला 3 3 3, तीनों में 3 मिल रहा है, और तो एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। और जब एलसीएम निकालेंगे तो जो मिलता है उसमें से लिख देंगे, 3 मिलता है तो एगो 3 लिख दिए, और 2 2 नहीं मिल रहा है तो इसको लिख दिए, यहाँ 5 नहीं मिल रहा है तो 5 लिख दिए, 7 नहीं मिल रहा 7 लिख दिए, सब लिख दिए, 420 हो गया, 420 आ गया आपका एलसीएम और 3 हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया था 17, 23 और 29, तो 17 को क्या लिख दिए a गुना 17 लिख दिए, 23 को a गुना 23 और 29 को a गुना 29। अब जब निकालेंगे एचसीएफ तो तीनों में क्या मिल रहा है सिर्फ 1 मिल रहा है, और तो एचसीएफ हो गया 1 है। और एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए एलसीएम में 1 मिल रहा है तो 1 लिख देंगे, और बाकी नहीं मिल रहा, तो 17 गुना 23 गुना 29, तीनों को गुना कर दिए, यही आपका क्या हो गया एलसीएम। जैसे देखिए एलसीएम हो गया 11339, तीनों को गुना कर देंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं मिल रहा है। 17 गुना 23 गुना 29 यही हो गया आपका 11339 एलसीएम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया 8, 9 और 25 का निकालना है। तो सबको वृक्ष विधि से 8 में 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 4, 4 में 2 से भाग दिए 2 आ गया, तो 8 बराबर गया 2 गुना 2 गुना 2 आ गया, 3 को 2, 9 में 3 से भाग दिया 3 गुना 3 आ गया, 25 में 5 से भाग दिया 5 गुना 5 आ गया। अब देखिए इन तीनों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जब एचसीएफ निकालेंगे देख ले तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब कुछ भी नहीं मिला था एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि 1 सब में गुणनखंड होता है, सब में क्या होता है उभयनिष्ठ होता है, 1 से गुना करने कोई अंतर नहीं आएगा, तो एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम क्या करना होगा आपको सबको गुना कर देना, 8 गुना 9 गुना 25, या टोटल इसको तीनों 2 और 3 गो 2 गो 3 है और 2 गो 5 है, सब गुना किया 18 से आ गया, ये आपका हो गया एलसीएम और 1 हो गया एचसीएफ। जब भी कोई फैक्टर ना मिलता हो तो एचसीएफ हो जाता है 1 और एलसीएम सभी संख्या को गुना कर देते हैं, ठीक है। कहता है एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो याद रखिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए एचसीएफ इतना अर्थात इतना का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या गुणनफल होता है। तो क्या हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ का मान क्या 9 दिया गया है, और दोनों संख्या गुणनफल 306 गुना 57। एलसीएम निकालेंगे 9 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 9 से क्या होगा यहाँ 9 से कट जाएगा, कितने मरते हुए 34 मरते हुए, 34 गुना 657 इक्वल टू कितना 22,338, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। यानी फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम गुना एचसीएफ का मान 9 दिया है इक्वल टू दोनों संख्या 306 और 657 है। जब एलसीएम का मान निकालेंगे 9 से जाके क्या होगा भाग लग जाएगा, ये कट जाएगा आपका 34 मरतबे 34 गुना 657 आ गया, यही आपका आंसर, ठीक है। अगला जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? तो देखिए यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, माना 6 के पावर 9 0 पर समाप्त होगा। ये 6 के पावर 9 है, 6 के पावर n गॉड 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा, मान लेते हैं। अब देखिए 6 के पावर n संख्या 5 से विभाज्य है, यानी यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो उसमें क्या होता है, 5 से भाग लगता है। और हम मान लिए कि यह क्या होता है, 0 पर अंत होता है, इसका मतलब 5 से विभाज्य है। परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 है, 5 नहीं शामिल है। अतः यह शर्त ही नहीं उत्पन्न होता है कि इसका अंत 0 से होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया। यहाँ मान लीजिए कि 6 के पावर n 0 पर अंत होगा। n एक प्राकृत संख्या है और माना कि 6 के पावर n का 6 के पावर n जो है 0 पर अंत होगा, 0 पर अंत होगा। तो 0 पर अंत होगा इसका मतलब क्या है, उसमें 5 से भाग लग जाएगा, यानी 5 से विभाज्य है। और जो संख्या 5 से विभाज्य होती है उसमें 5 उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखिए, परंतु 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। लिखिएगा यहाँ 6 के गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 है, 5 नहीं है। अतः यह कभी भी 0 से अंत नहीं होगा, इसका अंत 6 के पावर n का अंत कभी भी 0 से नहीं होगा। ठीक है, एक और शर्त याद रखिए, आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट लिखिए 6 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 और गुणन 3 आ गया। यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ इसके गुणनखंड में 5 नहीं शामिल है, अतः कभी इसका अंत 0 से नहीं होगा, क्योंकि 0 से अंत होने के लिए 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब यदि किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए तो उसे भाज्य कहा जाएगा, और किसी संख्या में किसी अन्य संख्या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे तो वह क्या है, अभाज्य हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों को हल करके देख लूँगा। पहला संख्या मैंने यहाँ लिखा, देखिए दोनों में देखिए यह 7 गुना 11 गुना 13 दिया है, आप प्लस 13 है तो इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। 13 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, 7 गुना 11 आप प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ तो 7 गुना 11 करेंगे तो 77 प्लस 1 क्या हो गया, 78। यहाँ 13 गुना 78 आ गया, यानी इसमें 13 से भाग लग जाएगा, यानी 13 गुना 78 एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 13 एक गुणनखंड है। अतः ये कभी अभाज्य संख्या नहीं होता, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे को हल कीजिए। दूसरा को मैंने यहाँ हल किया, देखिए यहाँ दूसरा मैंने लिखा है, इन दोनों में देखिए 5 है ना जी, 5 तो 5 कॉमन ले लिए तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 बाकी गुना करके लास्ट में क्या हो, प्लस 1 हो गया। और सबको गुना करके जोड़ेंगे तो कितने हो, 1009 आ गया। तो 5 गुना 1009 यहाँ क्या है, 5 गुणनखंड के रूप में है, यानी 5 इसके गुणनखंड के रूप में है, अतः इसमें 5 से भाग लग जाएगा, और तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ना तो यह अभाज्य संख्या है और ना ही यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, दिए गए पॉइंट को, दिए गए समय का हम एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम आ जाता है वही अभिष्ट टाइम होता है, तो मैं एलसीएम निकालूंगा। जैसे देखिए एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट और एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट दिया गया। ठीक है, अब 18 और 12 का एलसीएम जो आएगा वही उसका पुनः मिलने का समय होगा। देखिए 18 का एलसीएम निकालने के लिए 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 को 3 से भाग दिया क्या हो गया, 3 आ गया। और 18 पर क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3। उस तरह 12 को 2 से डिवाइड किया 6 को 2 से भाग दिया क्या हो गया, 3। तो 12 बार लिखेंगे 2 गुना 3। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, और 3 और 3 में से एगो 3 मिलता है तो एगो 3 लिख दीजिए, और एक यहाँ से 3 बच जा रहा है तो 1 3 मैं लिख दूँगा। ठीक है, और इसमें 1 2 बच रहा है तो 1 2 यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, जो मिलता है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे 2 को यहाँ काट लीजिए, 2 को यहाँ काट लिए, और यहाँ 2 को हमने लिख दिया। ठीक है, 3 और 3 मैंने 1 लिख दिया, यहाँ देख लीजिए। और इसमें क्या बचा, एक 3 बचा उसको यहाँ लिख दिया गया, इसमें एक 2 बचा उसको यहाँ लिख दिया गया, और सबको गुना कर दिया आ गया 36 आ गया, यानी लघुत्तम क्या आ गया 36। इसका मतलब ये दोनों यानी रवि और सोनिया पुनः 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे प्रारंभिक बिंदु पर। ठीक है, इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।